आज टू मेडिटेशन होगा। अनम्यूट अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। हाँ, सभी को आत्मवंदन। आज बहुत दिन के बाद स्कूल गई है ना, इसीलिए थकी थकी है। आदत छूट गया था। यद भावम तद भवति। हमें ऐसा भाव रखना है जिससे हमारे अंदर ऊर्जा रहे। और हम में से कौन ऐसा है जो ये मानता है यद भावम तद भवति? क्या ऑफ सही है? कोर्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल परफेक्ट। जब ये पूछिए कि हम में से कौन नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है? सब मानते हैं, ये बात सही है। और हम सब भगवान हैं, और यहाँ पे धरती पे आए हैं तो जो हम चाहेंगे वही करेंगे ना। आत्मवंदन इस मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन सारिका। सारिका जी। तो हमारे जो विचार होते हैं वो बहुत कुछ उन पे निर्भर करता है। तो हमारे विचार चार तरह के होते हैं। एक विचार जो होता है हमारा सकारात्मक विचार होता है। दूसरा विचार हमारा होता है नकारात्मक विचार। तीसरा होता है विनाशकारी विचार। और चौथा होता है हमारा चमत्कारिक विचार, मिराकुलस थॉट। तो कैसे, अब देखिए, हम विचारों से सृष्टि करते हैं। जो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, इसको पितामह ने एग्जाम्पल से भी कई बार बताया है। तो जब कोई व्यक्ति साइकिल सीखता है या कोई गाड़ी चलाना सीखता है, इसका उदाहरण देते हैं वो, कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में मुझे कार लेकर जाना है यहाँ से अपने स्कूल तक, और फर्स्ट टाइम मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं ये विचार अगर रखूं कि पहली बार मैं जा रही हूँ और जरूर लड़ ही जाऊंगी, कहीं ना कहीं टक्कर हो ही जाएगी, क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं, अभी तो मैंने नया नया सीखा है। तो ये कौन से विचार हो गए मेरे? ये नकारात्मक। विनाशकारी विचार है, अच्छा, ये विनाशकारी विचार। क्योंकि मैंने एकदम सोच लिया है ना कि मुझे लड़ना ही है, गिरना ही है। तो हमारे विनाशकारी विचार हो गए। फिर अगर मैं ये सोचूं कि मैं गाड़ी चला के जा रही हूँ स्कूल तक, हो सकता है मैं लड़ जाऊं, कहीं गिर जाऊं, तो ये हो गया मेरा नकारात्मक। नकारात्मक विचार। कि 100% नहीं मैंने सोचा, लेकिन मेरे मन में ये थॉट तो है ना कि इसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। फिर अगर मैंने ये सोचा कि मैं कोई बात नहीं, मैंने अभी सीखा है, मैं चला के जा रही हूँ और मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगी स्कूल, चला के अपनी गाड़ी को, तो ये मेरा सकारात्मक विचार हुआ कि मैंने पॉजिटिव सोचा कि मैं अब चला के जा रही हूँ, सही सलामत पहुंच जाऊंगी। और अगर मैंने इसमें और बेहतर ये सोच लिया कि मैं चला के जाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से, और समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाऊंगी, और शाम को भी समय से पहले घर चली आऊंगी, तो ये मेरा चमत्कारिक विचार हुआ। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, उसके बाद भी मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी यात्रा को भी पूरी करूंगी, समय से पहले भी पूरी करूंगी, और बिना किसी रुकावट के, किसी भी परेशानी के। तो यही विचार हमें रखना है। हम एक साथ ध्यान कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान सिखाएंगे, ध्यान से जोड़ेंगे, अपना जीवन परिवर्तन तो कर रहे हैं, साथ में और लोगों का भी जीवन परिवर्तित करेंगे। हम हजार हजार लोगों को ध्यान सिखाएंगे, हजार लोगों का जीवन परिवर्तित करेंगे। तो ये हो गया हमारा चमत्कारिक विचार, मिराकुलस थॉट। अब हम लोग को हर चीज में अपना मिराकुलस थॉट ही रखना है। जैसे किचन में हम खाना बना रहे हैं, तो हम
ये सोचे कि आज का खाना हमारा जो बन रहा है, आहा, जो भी खाएगा घर में, उसके बाद वो वाह वाह तो करेगा ही, और उसमें एकदम बहुत बड़ा ध्यानी बन जाएगा, वो ध्यान करने लगेगा, उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। तो भोजन के द्वारा भी हम विचारों को बदल सकते हैं। हम अपने भोजन में एक थॉट डालें। जैसे लेडीज हम लोग खाना तो सभी लोग बनाते हैं घर में, तो आप भोजन बना रहे हैं तो उसमें ये थॉट डाल के बनाएं। खाना बनाते समय हमेशा अपने विचारों पे ध्यान देना चाहिए कि हम भोजन बना रहे हैं तो किस विचार से खाना बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ किसी के बारे में नकारात्मक विचार लेके भोजन बना रहे हैं। इधर भोजन बना रहे हैं, उधर सोच रहे हैं, अरे मम्मी मेरी जो है, मम्मी जी कब तक धरती पे है। तो कोई सोच रहा है मेरे पापा जी कब लिख के जाएंगे। इस विचार को नहीं रखना है। मैं ऐसा भोजन बनाऊं, अरे आप लोग सोचिए कि भोजन को हम अपने विचार से ऐसा बना सकते हैं कि कोई अगर अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ भी कर सकते हैं। सही बात है। इतना हमारे विचारों में पावर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का टाइम बाउंड कितना था? 1 मिनट बढ़ गया। 1 मिनट बढ़ गया। हम्म, भाई पुष्पांजलि जी के निभाएंगे। तो अपने को शोभा, हाँ शोभा जी कुछ कहना चाहती हैं। हैंड रेज था। हाँ हाँ, सभी को आत्मबंधन। मेरा आत्मबंधन। एक क्वेश्चन था, विचारों पे जो बात हुई, तो मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए जो कामकाजी लेडीज हैं, जो बाहर निकल के अपना काम कमा रही हैं, जैसे ये पैसे पे बात है, जैसे बात हुई है ना, तो मुझे ये थॉट है, जैसे हम लोग गृहिणी हैं, तो फिर हमें, जैसे अगर जो मैं अपने मन से अच्छे जगह पे कुछ पैसे खर्च करना चाहूँ, तो उसमें हम्म, दिक्कत आती है। हस्बैंड से मांगना पड़ता है या बचत करना पड़ता है, किधर न किधर से, कहीं ना कहीं से हमको बचत करना पड़ता है, तब मैं वो काम करूँ। और मान लीजिए मैम कि मुझे अगर जो कुछ करना है, तो मैं ऐसा कौन सा थॉट रखूं जो मुझे पैसे का अबंडेंस मिले, वो मेरे पास फ्लो करते हुए आ जाए। पहली पहली चीज ये है कि हमको ये सोचना ही क्यों कि हम अभाव में हैं। होता है, आता है कि हम अभाव में, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये छुपा है, आ जाता है एक डर, एक फियर। कितना हूँ कोशिश करो कि इससे थोड़ा सा हटाएं, दूर जाए, लेकिन वैसे अगर जो मनी एनर्जी के लिए थोड़ा सा अंदर डर आ जाता है। यही तो जैसे हमें सीखना है। हमारे अंदर जो फियर बैठा हुआ है ना, ये फियर ही है सबका मूल कारण। जो फियर एनर्जी है, हम हमेशा लैकिंग कॉन्सियसनेस में रहते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न आज का नहीं है, ये पैटर्न आपको बचपन से मिला है। समाज ने दिया है, आपके पेरेंट्स ने दिया है, दोस्तों ने दिया है, अगल बगल से आपने जो सुनते आए हैं, वो आपका बिलीफ पैटर्न बन चुका है। और यही मनी ब्लॉकेज है। हम क्या सोचते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास है नहीं, हम कैसे दान करें या किसी को दें। आता है ना थॉट कि पहले अपना तो पूरा हो जाए तभी तो किसी को दे पाएंगे। लेकिन मनी जो है एनर्जी है। यूनिवर्स का लॉ है कि आप जब देंगे तभी पाएंगे। आप उसको फ्लो नहीं होने देंगे तो वो आपके पास आएगा ही नहीं।
भले आपके पास 5 रुपया है, सबसे पहली चीज, अगर आपके पास 5 रुपया है, मैं आपको एक बहुत बड़ी मूल मंत्र बता रही हूँ। आपके पास 5 रुपए है, उस 5 रुपए को लेके ही धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू मेरे 5 रुपए मेरे पास होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मेरे पास 5 रुपया तो है, मेरे सारे काम पूरे हैं। जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देंगे उस पैसे को और अपने आप को मानेंगे कि मेरे पास है, उस दिन सोचिए आपकी मनी एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट होने लगेगी। हम मनी एनर्जी को बहुत शॉर्ट में लेते हैं। क्या होता है, आप एक छोटा एग्जांपल और ले लीजिए। जब हमको कितनी बार होता है कि हम शादी में गए, हमें इनविटेशन मिला, हम जाके खाकर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की बर्थडे पार्टी में गए, कुछ हम नहीं भी दिया, ऐसे भी खा लिया। वो जो भोजन हमने खाया, उसके पीछे पैसा तो लगा है ना। क्या हम उतने ग्रेटफुल होते हैं कि ये भोजन हमें मिला, ये बहुत बड़ी बात है। आप जब भंडारे लगते हैं, कितनी बार भंडारे में हम खा के आ जाते हैं, माता जी का जग हो गया, बड़ा मंगल हो गया, जो खिला रहे हैं, हम उस भोजन को करके आते हैं। क्या हम कभी सोचते भी हैं कि कितना बड़ा बड़ा धन्यवाद, किसने ये, किसके द्वारा हम सोचते हैं अरे ये तो रोड पे लगा रखा है, हम इतने लोग ले रहे हैं, चलो हमने भी थोड़ा सा ले लिया। तो हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए कि जो चीज हम चाहते हैं पहले उसे देना सीखें। कहीं मनी ब्लॉकेज कहाँ से आ रहा है, उसकी ओरिजिन कहाँ से, उसको पीछे जाके देखिए। आपने क्या अपनी विचारधारा बना रखी है, क्या पैटर्न है। हम लोग हमेशा बच्चे को कहते हैं अनजाने अनजाने में, अरे पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, उगते हैं पैसे पेड़ पे। हमारे बीच के ही तो लोग हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, अ, अंबानी का आप देख लीजिए, उन पे मूवी भी बनी है, गुरु मूवी। कैसे कैसे वो अंबानी बन गए, साधारण ही तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पे काम किया। उसी चीज से कुछ कोई छोटे से काम से शुरू करते करते कहाँ पहुंच जाता है, और कोई वही क्यों रह जाता है। यूनिवर्स के पास बहुत है देने के लिए, हमें लेना नहीं आता। हम लेना तो सीखे। जिस दिन हम लेना सीख जाएंगे, उसके पास देने के लिए अथाह है, हर चीज है ब्रह्मांड के पास। हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है। तो एक कॉपी बनाओ शोभा, उसमें लिखो। लिखती हूँ वो ना, मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, हर चीज के लिए लिखती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा मुझे फियर आ जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज मैं अपनी बात पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे कुछ सीखना होता है। जैसे मेरे अंदर ये ललक होती है कुछ सीखने की। ठीक, तो मैं कुछ भी देखती हूँ तो लगता है जैसे वहां पैसा लगता है, तो अब मुझे ऐसे लगता है ना, हस्बैंड से कहूँ तो वहां मोटा पैसा लगता है, तो उसका फ्री वर्कशॉप आता है तो सीख लेती हूँ, उतना मुझे नॉलेज हो जाता है। और मुझे एक अंदर ना जैसे एक आग सी होती है कि मुझे ये चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सीखना है, मुझे जानना है इसके बारे में। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ मनी वाली बात आ जाती है। अब तो मेरा मेरा पैर वहीं रुक जाता है, बस ये चीज होता है मेरे साथ। मैं समझ गई सारी बात। आपको ना मुझे अपने जी, मुझे इतनी मतलब उसकी अंदर मेरे आग जलती है ना, कि जैसे मेरा वो मतलब रात की नींद गायब। अब सोचिए मेरे अंदर कितनी बड़ी आग लगी होती है। मैं उसके लिए जैसे मैं सोचती हूँ कहाँ से क्या करूँ कि वो चीज मेरे पास आ जाए, कि मैं वो पैसा पेड कर सकूं। तो ये सिर्फ ऐसे सोचने से नहीं आएगा ना कि आप सोच रही हैं कि वो पैसा आपके पास आ जाए। लेकिन जो आपने अपने अंदर एक पैटर्न बना रखा है, आपके अंदर जो ये चीज़ घर गई है कि मेरे पास नहीं है।
क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं, आप अपना बाद में जाकर आप सुनिए, आपके बात करने में ही आपका लैकिंग थॉट शो हो रहा है। आप कहीं न कहीं ये मान रही हैं कि आप अभाव में हैं। कई बार हम मुँह से बोलते हैं लेकिन हम फ़ील नहीं करते उस चीज़ को। तो जो लॉ है वो इस पे काम करता है कि आपको इमोशंस भी उससे कनेक्ट होने चाहिए। आप विचार सिर्फ़ बोल रहे हैं और उसको अगर फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी भी रिट्रीव नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर चाहते हैं, उस चीज़ को चाहने के साथ उसको जब तक महसूस नहीं करेंगे, सिर्फ बोलेंगे। अगर आप बार-बार बोलती रहीं मेरे पास पैसा आ जाए, मैं ये वर्कशॉप करना चाहती हूँ, मुझे पैसा मिल जाए, तो वो नहीं कभी मिलेगा। पहले आप उसको फ़ील, ये सब बहुत टेक्नीक है। पूरा सही तरीके से जब आप इसको प्रॉपर वे में करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा। पैसा क्या, हर चीज़ आ जाएगी। पहले आप ये लिखिए कि आपके जो सोचने का पैटर्न है या जो आप किस-किस बातों-बातों में या अपने शब्दों में आपने क्या नकारात्मक बोला है मनी को लेकर। जैसे अभी आपने बात करते-करते कई चीज़ बोली, मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो उसको पहले 1 पेज पे लिखिए आप। आज खोज के कम से कम 50 लिखिए और वो लिखेंगी आप, तो आपको पैसा मिल नहीं जाएगा। वो नहीं करना है, उसको हटाना है। जो अनजाने में आप बोल रही हैं, जो आप फॉलो कर रही हैं पैटर्न, आज वो लिखना खुद खुद ही काम करना है। तो फिर हम लोग भाई समय सीमा को पार करते जा रहे हैं, तो अब हम लोग ध्यान की तरफ बढ़ें। आज अच्छा लग रहा है, भरा पूरा परिवार लग रहा है। तो आप लोग त्रिकरण शुद्धि करिए, है ना? आपके तभी आते कुछ काम बनेगा। हो जाता है मैम। हुँ? आपके आते पूरी फैमिली त्रिकरण इकट्ठी हो जाती है। त्रिकरण शुद्धि से किया हुआ विश्वास ही सृजन करता है। त्रिकरण क्या होता है? इस पे भी हम लोग एक दिन बात करेंगे। अगर आज हम लोग इस पे भी बात करने लग गए तो फिर थोड़ा टाइम भी देखना है। हम लोग तो इस फिर त्रिकरण तो शुद्धि फिर पे एक दिन बात करते हैं, ठीक है? तो फिर शुद्धि कैसे करें जब पता ही नहीं है? कल प्रशंसा इसके जी, बारे फियर के बारे में भी आप डिटेल एक दिन बताना, क्योंकि फियर तो मनी के अलावा बाकी के फियर भी रहते हैं, जैसे गाड़ी चलाना है, बाहर अकेले जाना है, ऐसे बहुत सारी चीजें उसके भी फियर रहते, तो उसके बारे में भी बताना, उसको कैसे सॉल्व करें। हम लोग एक दिन बात करेंगे कि कैसे-कैसे हम किस चक्रा में फँसे हुए हैं और कैसे-कैसे उन चक्रास के वजह से हमारी कहाँ-कहाँ एनर्जी फँसी हुई है और कैसे हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं और वो क्यों फँसे हुए हैं। इसका हम डिटेल में किसी दिन डिस्कस करेंगे कि कहाँ-कहाँ से लेकर हम आ रहे हैं ये ब्लॉकेजेस। और ये डिस्कस कब और किस दिन होगा ये प्रशंसा जी को भी नहीं पता है, इसलिए सभी लोग प्रतिदिन जुड़े अगर आप लोग को पाना है तो। अरे और यार, वो जो हम लोग अभी जो नया वीडियो बना है ध्यान का, उसको देखते रहिए। जब जैसे जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, उसको आप ध्यान कर सकते हैं लगाकर। अच्छा थोड़ा सा बता दीजिए एक लाइन में कि त्रिकरण क्या होता है? देखिए जब हम मन से, अपने विचारों से, एक होता है कि हम अपने थॉट पे लेवल पर हम क्या सोच रहे हैं, है ना? क्या बोल रहे हैं और उसके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, तीनों लेवल पे काम करना होता है। ए, आप किसी कर्म कर्म कैसे बनते हैं? आपके सिर्फ बोलने से नहीं बनते। आप अगर माइंड लेवल तक कोई बात रखती हैं,
उसको अपने मुंह से नहीं बोल रही हैं, तो भी वो एक लेवल तक अभी कर्म नहीं बन रहा है। लेकिन जब आप उसको मुंह से बोल देती हैं, तो 100% वो कर्म बन जाता है। मनसा वाचा कर्मणा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो हम लोग को इस तीनों पे काम करना चाहिए। और कर्मणा तो तब आएगा जब हम इन तीनों पे काम कर लेंगे, तभी वो कर्म बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कई बार हम सोचते कुछ और है, किसी के बारे में जैसे हम बहुत मन में बुरा सोच रहे हैं और सामने अच्छे से कर्म कर रहे हैं उसके साथ, तो क्या हमारी त्रिकरण शुद्धि है? भाई मन में हमने उसके बारे में बुरा सोचा, सामने अच्छे से बिहेव किया, तो ये तो गलत हो गया ना। प्रधान है। तो इस पे हम लोग एक दिन और अच्छे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग ध्यान के लिए बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान के लिए हम लोग रेडी होते हैं। सभी को ध्यान की अवस्था पता है। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फिर आसन में आ जाएंगे। अपने पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठ जाएंगे। हाथों की दोनों उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे लगाते हुए अपनी गोद में रख लेंगे। और अपनी आंखों को विश्राम देंगे। अपने आप को पूरी तरह से स्थिर करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। जब हम इस जीवन में प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम हम अपनी श्वास के साथ ही जुड़ते हैं। जीवन पर्यंत ये श्वास ही हमारा साथ निभाती है। और जब अपनी यात्रा को हम इस ग्रह पे पूरी करते हुए
आगे बढ़ते हैं तो आखिरी वस्तु हमारी श्वास ही होती है। ये श्वास ही माध्यम है हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ने का। आइए अपनी श्वास की पतवार को पकड़ते हुए अपने भीतर की यात्रा में बढ़ते चले। इस गहरे समुद्र में ये श्वास ही हमें रास्ता दिखा रही है। स्वयं को इसके हवाले करके निश्चिंत हो जाइए। अगर मन भटक रहा हो तो अपनी श्वासों के साथ वापस जुड़ जाइए और इस वर्तमान क्षण में प्रस्तुत हो जाइए। जो सत्य है इसी क्षण है, न भूतकाल में न भविष्य काल में। जो है अभी इसी पल में है। तो दोस्तों, पूरी जागरूकता
और सजगता से अपनी प्राकृतिक, सहज, सरल और स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहिए। उनकी गति में कोई परिवर्तन ना करें। जहां आपको बहा रही हैं, जहां लेके जा रही हैं, उसी के साथ बहते जाइए। ये धीरे धीरे आपको शून्यता की गहराई में ले जा रही है। बाह्य जगत की यात्रा तो हमने बहुत कर ली। जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं। अब तो वक्त आ गया है होश में आने का, अपने आप को जानने का और अपने आप से जुड़ने का। यहाँ न कोई शोर है, न कोई भी चिंता, ना ही कुछ खोने का डर, ना ही पाने की लालसा। ऊर्जा के बहाव को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। इस बहाव को होने दीजिए।
जब हम पाने की लालसा खो देते हैं और सत चित आनंद बन जाते हैं, ये ब्रह्मांड स्वयं ही प्रकट हो जाता है सब कुछ देने के लिए। और सब कुछ होकर भी हम सब कुछ पा लेते हैं। यहाँ हम होते हैं द्वंद्वत्व, डर, चिंता, नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष, जजमेंट, तुलना, प्रतिरोध, जैसे जैसे हम इन्हें होने लगते हैं वैसे ही हमारे भीतर सृजन होने लगता है प्रेम, निर्भयता, सामंजस्य, करुणा, समर्पण, आनंद और एकत्व।
भावं तद् भवति, अर्थात हमारी भावना ही हमारी सच्चाई बनकर परिवर्तित होती है। हर श्वास के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। हमारी श्वास हमारे भीतर जाने का द्वार है। और इस ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रकटीकरण का मार्ग है। हमें अपने मूल स्वरूप, मूल चेतना से जोड़ने का सेतु है। पूरी सजगता से, जागृति से अपनी श्वासों की एक एक तार से जुड़े रहेंगे दोस्तों।
हर श्वास के साथ हमारे भीतर उतर रही है पूर्ण संतुष्टि और आनंद। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़े रखेंगे दोस्तों। अपने जबड़े को रिलैक्स छोड़ देंगे। इस गहन शून्यता में
विश्व ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। शरीर के हर हिस्से में ये ऊर्जा पहुंच रही है। और सारे अवरोधों को खोलती जा रही है। ऊर्जा को स्वीकार करो, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। गहरे ध्यान में जुड़ने के लिए सभी दिव्य ऊर्जाओं को कोटि कोटि नमन। इस संध्या काल को कोटि कोटि नमन। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन।
भगवान को देखो, कोटि कोटि नमन, जिन्होंने ध्यान का इतना सरल मार्ग हमें दिखाया। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को, सभी जीव जगत को कोटि कोटि नमन। इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने वाले सभी भगवानों को कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर में लेकर आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से महसूस करते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग करेंगे और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को हम खोलेंगे और इस भौतिक जगत में प्रवेश करेंगे मुस्कुराहट के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं कल इसी समय पे। थोड़ा सा पानी सभी लोग पी लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मवंदन सभी को। आज स्वाध्याय नहीं है क्या? स्वाध्याय है आज? आज नहीं, सैटरडे को रहता है, कल है। मैम यूट्यूब पे जो आधे घंटे का करवा रही हूँ डेली का है हाँ मेडिटेशन? हाँ, आप कभी भी कर सकते हैं उसको लगा के, जब भी टाइम मिले ठीक ठीक। आप उसको लगा के कर सकते हैं। डेली आता है, डेली आएगा ना? हाँ, वो उस पे परमानेंट है। ठीक। आप उसको जैसे ओपन करेंगे यूट्यूब, आपको वो दिख जाएगा। हम्म। आपका चैनल अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसमें आपको शो होगा। नहीं, आज तो किए थे इसी यही वाले लिंक से किए थे। अच्छा, मैम निभा मैम आपको डिटेल बता देंगे। ठीक है, ठीक, मामी जी से पूछ लेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। फिर सेशन को थैंक एंड यू। करते हैं।